जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं शनि के राशि परिवर्तन के लिए। शनि का गोचर काल रहेगा। शनि जो है राशि परिवर्तन करेंगे 17 जनवरी से और ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो गोचर रहेगा ये किस तरीके का प्रभाव रखेगा और कौन सी बातों में सावधानियां रखनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको, कहाँ पर लाभ की स्थिति बनी हुई है, सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी और कुछ खास बातें भी बताऊंगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो कि आपके लिए जो ये जो राशि परिवर्तन रहेगा शनि का, ये क्या बदलाव लेकर आएगा, क्या स्थितियाँ रहेंगी। तो दोस्तों यदि हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जब हम शनि की स्थिति देखें तो कुंभ राशि में जब ये प्रवेश करेंगे 17 जनवरी से, तब कुंभ राशि में जाना ये आपके लिए जो जिसे माता का भाव कहते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए माता का भाव जिसे होता है, जिसे सुख भाव कहते हैं, वहां पर प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव। तो इस ये जो गोचर काल रहेगा, यानी कि ये जो राशि परिवर्तन होगा, जो बदलाव होगा इनका, जो ये चाल बदलेंगे अपनी, तो ये काफी हद तक स्थितियां आपके अनुकूल भी रहेंगी। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के ऊपर ढैया की शुरुआत हो जाएगी और अभी तक आपने शनि की 7.5 का प्रभाव देखा था, उसके बाद अब ये ढैया स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि शनि का ढैया या शनि की 7.5 के नाम सुनते ही लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं कि 7.5 चल रही है या फिर ढैया शुरू हो गई है। तो मतलब कि बहुत कुछ ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि जहां पर चीज़ें खराब होने लगेंगी या कुछ परेशानियां आने लगेंगी। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं कि आप शनि का नाम सुनते ही डर जाएं, या शनि जो है वो की प्रभाव जो देते हैं वो खराब ही देते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होती है। शनि का जो प्रभाव रहता है वो शनि जो है वो कर्म प्रधान है, यानी कि जो जैसा कर्म होता है उसके हिसाब से वो फल देते हैं, न्यायप्रिय भी हैं। तो शनि का गोचर काल होना या शनि का राशि परिवर्तन करना, बदलाव होना, 7.5 लगना या फिर ढैया लगना, ये कहीं इसका ये मतलब नहीं होता कि शनि देव जो है वो आपको खराब प्रभावी देंगे या गलत जो कहना चाहिए गलत परिणाम, या फिर आपको कुछ नुकसान ही देकर जाएंगे। तो ये स्थितियां नहीं होती हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया की शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों जो ढैया की शुरुआत होगी तो परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा इस चीज को समझने की जरूरत होती है कि जब शनि की 7.5 लगती है या फिर शनि की ढैया लगती है, तो उसमें क्योंकि जो शनिदेव हैं वो धीमी गति मानी जाती है उनकी, तो थोड़ा सा जो आपके कार्य होते हैं उसमें उनकी जो काम करने की जो आपकी गतिशीलता है, जो कार्यों की तेजी है, वो थोड़ा सा स्लो जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम थोड़ा सा धीमा कह सकते हैं, कि उनकी जो गति है वो धीमी हो जाती है। यानी कि जो आप काम कर रहे हैं तो जो भी उसका परिणाम मिलेगा वो थोड़ा सा, जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो कुछ देरी उसमें लगनी शुरू हो जाती है, या फिर जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको एकदम से रिजल्ट्स निकल के नहीं आते आपके। तो आपने जो अभी तक 7.5 में जितना भी मेहनत की है, तो एक बहुत अच्छा सकारात्मक स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। हालांकि ढैया जरूर रहेगी, लेकिन थोड़ा सा बस ये जरूर ध्यान रखना होगा आपको कि ये जिस भाव में, यानी कि कुंभ राशि में जब शनि जाएंगे, तो ये माता का भी घर होता है। तो एक तो थोड़ा सा आप अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर जरूर ध्यान रखें। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि माता के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरीके का आपको लापरवाही नहीं करनी है। दूसरी चीज, स्वास्थ्य में जिनको हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती है उनके लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली ज़्यादा ज़रूरत रहेगी इस दौरान। तो वो लोग ज़्यादा ध्यान रखें जिनको थोड़ा सा इस तरीके की स्थितियां रहती हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही आपको नहीं करनी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। दूसरा, यदि हम देखें तो जो शनि की दृष्टि रहेगी जब कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये तीसरी दृष्टि से मेष राशि पर देखेंगे, यानी कि जहां पर राहु की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ यदि हम देखें तो थोड़ा सा ये जो भाव होता है, शत्रु भाव, ऋण भाव, कर्जों के लिए भाव को देखा जाता है। लेकिन
जबकि शनि यहाँ पर जब सुख भाव में बैठे हुए हैं तो ये थोड़ा सा आपके जो खर्चे हैं उनको कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए खर्चों को कंट्रोल करेंगे और आपकी जो कार्य जो आप करते हैं उसका जो प्रभाव रहेगा उसमें जो धन की स्थिति उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम करेंगे। तो एक सकारात्मक स्थिति बन सकती है शनिदेव के इस बदलाव की। साथ में पिता के साथ रिश्तों को मजबूत रखना होगा इस समय में। कर्म भाव जहां पर की दृष्टि रहेगी शनिदेव की, तो शनिदेव की दृष्टि रहेगी कर्म भाव पर, पिता का भी भाव माना जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा पिता के साथ संबंधों को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी भी तरीके की अनबन नहीं करनी है, क्योंकि जब भी 7.5 लगती है शनिदेव की या फिर शनिदेव की ढैया लगती है तो कहीं ना कहीं कुछ मानसिक तनाव की स्थिति बनती है, कुछ भागदौड़ की स्थिति बनती है, कार्यों को लेकर कुछ मेहनत अधिक करनी पड़ती है, तो जिससे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आता है। इस कुछ स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिसकी वजह से आप जो जिसे कहना चाहिए ना वाणी, मतलब गलत शब्द बोल देना या किसी तरीके से माता पिता के साथ अनबन हो जाना, भाई बहनों के साथ अनबन हो जाना, तो इस तरीके की स्थितियां बन जाती हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी होंगी। पार्टनरशिप में यदि आप काम कर रहे हैं या फिर अपने जो आपके घर के लोग हैं या फिर आपके भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में यदि काम कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यानी कि थोड़ा बिल्कुल सही तरीके से, ध्यान से, समझदारी के साथ पूरा आपको सोच समझकर तब आप पार्टनरशिप में काम करें। अच्छी तरीके से देख लें कि क्या वहां पर आपके लिए लाभ की स्थितियां बन रही हैं या फिर आपको कहीं कोई परेशानी तो नहीं आएगी इस पार्टनरशिप में काम करने से। तो थोड़ा सा ये सब चीजें जांच पर रख लें, उसके बाद ही आप अपने काम को करें। थोड़ा ये जरूर ध्यान देना होगा इस दौरान। और धन की स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है, मेहनत तो यहाँ पर थोड़ा सा अधिक रह सकती है, लेकिन ये जो समय रहेगा ये आपके कैरियर के लिए बहुत बढ़िया है। और आपने जो अभी तक मेहनत करी है उसके भी जो रिजल्ट्स हैं उनको देखें तो यहाँ पर एक अच्छा फ्यूचर हम आपके लिए देख सकते हैं। शनिदेव की जो स्थिति बनी होगी, ये शनिदेव का जो ये गोचर रहेगा ये आपके लिए आगे के लिए बहुत अच्छे यहाँ पर कहना चाहिए कि एक योग बना रहा है, जहां पर आपको कामयाबी भी मिलेगी। आपकी बेहतरी के लिए समय ये जो है, जो भी आप कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स और बहुत अच्छी धन की स्थिति आगे के लिए आपके लिए बनती चली जाएगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा इन सब चीजों का भी आप जो ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। फ्रस्ट्रेशन से बचना है, मानसिक तनाव से बचना है। अपने ग्रहों की जो स्थिति बनती है उसमें आप अपनी समझदारी से अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, अपना भी ध्यान रखें, अपने कार्यों को भी करें, एक बुद्धिमानी के साथ, एक समझदारी के साथ कार्यों को करना है। तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और कहना चाहिए कि धन यानी कि पैसा, जीवन शैली, जो आपका स्टैंडर्ड, जो आपका सुख भाव है, सुख भाव में स्थिति है, सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला ये समय फिर रहेगा आपके लिए। माता से भी अचानक से लाभ की स्थिति बन सकती है, माता का भरपूर सहयोग आपको मिलता रहेगा। तो ये सब जो चीजें हैं थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी होंगी। और ये जो गोचर काल रहेगा इससे परेशान नहीं होना है, किसी भी तरीके की तनाव की स्थिति से बचकर रहना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। रिश्तों को भी आप घर परिवार में भी कलह कलेश से बचें, घर परिवार में एक अच्छा माहौल बनाकर चलें। तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, परेशानियों से भी आप बचेंगे। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छा प्रयास कह सकते हैं। कुछ स्थान परिवर्तन हो सकता है, काम के सिलसिले में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी पेशा लोग जो हैं वो जरूर ध्यान रखें कि यदि कुछ नौकरी को लेकर बदलाव कर रहे हैं तो ये जरूर समझदारी से ध्यान रखें। फ्रस्ट्रेशन में आके या आप अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है तो अचानक से ऐसे जोश में आके, गुस्से में आकर नौकरी छोड़कर कहीं दूसरी जगह ज्वाइन कर लें, तो ये नहीं करना है। थोड़ा सा ध्यान देना है कि यदि आप नई जगह भी ज्वाइनिंग करते हैं तो या बदलाव करते हैं अपनी नौकरी में, तो उससे आपको क्या लाभ रहेंगे, क्या परेशानियां आपके लिए आ सकती हैं, तो सभी चीजों को एनालाइज करना है। तो जो भी आपको बदलाव की स्थिति बनेगी, चाहे नौकरी में हो चाहे स्थान पर हो, इस तरीके की स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, तो अपनी समझदारी से आपको डिसीजन लेने होंगे। तो ये सब चीजें आपको सोच समझ कर चलनी है, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और इसके अलावा दोस्तों, हनुमान जी की पूजा पाठ आप जरूर करें मंगलवार के दिन। सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा।